नमो नमः। मेरे चैनल ग्रेट एम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि यह हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों के भेदों के बारे में। सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि अविकारी शब्द होते क्या हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अब अव्यय का अर्थ होता है अ जमा व्यय अर्थात जो व्यय ना हो अर्थात परिवर्तित ना हो, और अ जमा विकारी का अर्थ भी वही है कि जिसमें कोई विकार अर्थात कोई परिवर्तन ना हो, जो अपरिवर्तनशील हो वो अविकारी होते हैं। अर्थात वाक्य में ऐसे शब्द जो यदि हम वचन बदल दें, काल बदल दें, पुरुष बदल दें या लिंग बदल दें, कुछ भी अवस्था हो, वो शब्द जो है परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे उदाहरण है वह धीरे धीरे लिखता है। अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है वह, इसी को जब मैं लिंग बदलकर स्त्रीलिंग में इस वाक्य को लिखती हूँ तो मैं कहूँगी वह धीरे धीरे लिखती है। अब इसी को मैं वचन बदल कर कहूँगी तो मैं कहूँगी वे धीरे धीरे लिखते हैं। अब इन वाक्यों में देखिए, लिंग भी बदल दिया, वचन भी बदल दिया, लेकिन हर अवस्था में जो धीरे धीरे शब्द है वो बिल्कुल वैसा ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे शब्द जो है हमारा अव्यय है या अविकारी शब्द है। अव्यय या अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसका पहला भेद क्रिया विशेषण है, जिसके अन्य 4 भेद और होते हैं जो कि हैं स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। किंतु इस वीडियो में मैं आपको क्रिया विशेषण के बारे में ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इसके बारे में मैंने एक अन्य वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। लेकिन संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देती हूँ कि वाक्य में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, और जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द क्रिया के होने की रीति, प्रकार, निश्चय, अनिश्चय आदि का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं रीतिवाचक। और जो इसका अंतिम भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसमें होता है जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है वो कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जान लेते हैं अविकारी शब्दों के अन्य भेदों के बारे में। अविकारी शब्दों का दूसरा भेद होता है संबंध बोधक, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं या संबंध बताते हैं वो कहलाते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला है प्रयोग की दृष्टि से या फिर रूप रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब जो मैं आपको इसके भेदों के बारे में बताऊंगी उसके कारण जो है आपको संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों मिलते जुलते लगेंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है उसे भी आगे स्पष्ट करूंगी। अभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रयोग की दृष्टि से इसमें आते हैं विभक्ति के साथ आने वाले शब्द, जैसे के पास, से पहले, का, के, की, में, पर, ने, ये सब आते हैं, या फिर इनको रूढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें यौगिक भी आते हैं, जैसे के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात, के साथ आदि। ये सभी जो है विभक्तियों में आने वाले शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। और इसका जो दूसरा भेद है अर्थ की दृष्टि से, उसमें भी अर्थ की दृष्टि से जो है संबंध बोधकों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। उसमें आते हैं स्थानवाचक, कालवाचक, तुलनावाचक, दिशासूचक, उद्देश्यवाचक, सहचरवाचक, विरोधवाचक, अभाववाचक, विनिमयवाचक, कारणवाचक और साधनवाचक। अब इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो है सामने, पीछे, समीप, पहले, बाद, पश्चात, समान, बराबर, अपेक्षा। ये सब शब्द जो हैं इसमें
प्रयोग किए जाते हैं और इन्हीं शब्दों की वजह से जो है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण जो है मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। आइए अब जान लेते हैं क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में क्या अंतर होता है। जब ये शब्द जो कि अभी मैंने बताए हैं आपको, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, लेकिन क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर यही शब्द जो है क्रिया विशेषण बन जाते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा आपको समझा रही हूँ। मधुर शब्द का उदाहरण लीजिए, वह मधुर गाती है। अब यहाँ पर क्रिया होती है गाना और गाने की मधुर शब्द से पता चल रहा है क्रिया की विशेषता, तो ये हुआ क्रिया विशेषण के रूप में। और इसी का दूसरा उदाहरण है, वह दीपा से मधुर गाती है। तो यहाँ पर यह दीपा से जो है संबंध स्पष्ट हो रहा है कि वह दीपा से मधुर गाती है, इसलिए इसे कहा जाएगा संबंध बोधक। एक अन्य उदाहरण से इसे समझिए, मैं सामने रहता हूँ और उसने अध्यापक के सामने झूठ बोल दिया। अब यहाँ पर सामने सामने दोनों वाक्यों में है, लेकिन एक है के सामने और एक में कुछ भी नहीं है। अब एक और इसमें समझने वाली बात ये होगी कि संबंध बोधक शब्द जो भी हैं उनमें हमेशा कारकों की विभक्तियां आती हैं। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है उसमें दिया है के सामने, अर्थात ये संबंध बोधक है, और पहले उदाहरण में मैं सामने रहता हूँ ये क्रिया विशेषण होगा क्योंकि इसमें जो है कोई भी कारक की विभक्ति नहीं आई है। अविकारी शब्दों का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे शिवेन ने खाना खाया और सो गया, और मैं दौड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। अब इन दोनों वाक्यों में और तथा क्योंकि ये दोनों शब्द जो है समुच्चय बोधक हैं या फिर योजक हैं, अर्थात दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से और, क्योंकि, किंतु ये सभी जो है समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है जो समुच्चय बोधक समान स्तर के दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। अब इसके भी आगे चार भेद हैं, उनके बारे में जान लीजिए। पहला है संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा विरोधवाचक और चौथा है परिणामवाचक। संयोजक इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो कि संयोजन करता हो अर्थात जोड़ने का काम करता हो, जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करे वो संयोजक है। जैसे राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर और शब्द जो है इनको जोड़ रहा है। उसी प्रकार से राम के पिता वकील हैं तथा श्याम के पिता डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर तथा शब्द जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। उसके बाद दूसरा है विकल्पक। विकल्प का अर्थ होता है आपको अंग्रेजी में जिसे ऑप्शन कहा जाता है, अर्थात ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या उपवाक्यों में विकल्प दिखाते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, और तुम्हें अपने जन्मदिन पर घड़ी चाहिए या मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ पर या शब्द जो है विकल्पक के रूप में कार्य कर रहा है। विरोधवाचक, जब दो कथनों में से प्रथम का विरोध हो रहा हो या निषेध हो रहा हो वो कहलाते हैं विरोधवाचक। जैसे उदाहरण है, उसने बहुत मेहनत की मगर प्रतियोगिता जीत ना सका, और दूसरा है वह मेहनती ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। अब यहाँ पर बल्कि शब्द से, और पहले वाक्य में मैंने कहा कि मगर सफल ना हो सका। अब यहाँ पर देखिए विरोध किस प्रकार से हो रहा है वाक्य में कि उसने बहुत मेहनत की। अब आगे ये होना चाहिए था कि उसने बहुत मेहनत की और वो सफल भी हो गया, लेकिन पहली बात का विरोध हो रहा है कि उसने बहुत मेहनत की मगर वो सफल नहीं हो सका या प्रतियोगिता नहीं जीत सका, तो इसलिए इसको कहेंगे हम विरोधवाचक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का चौथा और अंतिम भेद है परिणामवाचक या परिणाम दर्शक। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो जो अव्यय, जो समुच्चय बोधक
पहले उपवाक्य और उसके परिणाम का संकेत करने वाले दूसरे उपवाक्य को जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं परिणाम दर्शक। जैसे मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए, और चुपचाप बैठो वरना यहाँ से बाहर चले जाओ। अब यहाँ पर इसलिए और वरना जो है परिणाम दर्शक हैं। समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यधिकरण में क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ा जाता है, वो होता है व्यधिकरण। जबकि समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो कि इसका पहला भेद था, उसमें दो समान अवयवों या समान घटकों को परस्पर मिलाया जाता था। इसमें है आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान वाक्य से जुड़ता है। इसके भी आगे 4 भेद हैं: हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात जिन शब्दों से वाक्य में कार्य के होने या ना होने का कारण पता चलता है वो होते हैं हेतु बोधक। जैसे मेरे दादाजी यहाँ नहीं आ सके क्योंकि वे बीमार थे। अब यहाँ पर क्योंकि शब्द जो है हेतु बोधक है। जहाँ दो उपवाक्य संकेत के द्वारा आपस में जुड़ते हैं वो संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, यदि तुम आते तो मैं भी चलता। अब यहाँ पर यदि और मैं जो है एक दूसरे को संकेत के द्वारा जोड़ रहे हैं। यद्यपि वह धनी है तथापि बहुत कंजूस है। यहाँ पर यद्यपि और तथापि जो है एक दूसरे को संकेत के माध्यम से जोड़ रहे हैं। स्वरूप बोधक वो होते हैं जो पहले उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे वह गांधीवादी है यानी सत्य अहिंसा का पुजारी है। अब यहाँ पर पहला वाक्य कहा गया वह गांधीवादी है। अब इसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए आगे कहा गया है सत्य अहिंसा का पुजारी है, अर्थात वो गांधीवादी है इसलिए वो सत्य और अहिंसा का पुजारी है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सत्य और अहिंसा का पुजारी है क्योंकि वो गांधीवादी है। यहाँ पर पहले उपवाक्य का अर्थ जो है दूसरे वाक्य में स्पष्ट हुआ है। इसका अंतिम भेद है उद्देश्य बोधक। तेजी से चलो जिससे गाड़ी मिल सके। अब यहाँ पर उद्देश्य पता चल रहा है, तेजी से चलो जिससे, ये जिससे जो है उद्देश्य बोधक है। इसका अर्थ हुआ कि जो समुच्चय बोधक कार्य करने के उद्देश्य का बोध कराते हैं। उद्देश्य यानी कि जल्दी चलेंगे तभी गाड़ी मिल पाएगी। वह दिन रात पढ़ रहा है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। इस तरह से इसमें स्पष्ट हो रहा है कि उद्देश्य का बोध कराने वाले कहलाते हैं उद्देश्य बोधक। अव्यय या अविकारी शब्दों का चौथा भेद होता है विस्मयादि बोधक, अर्थात जो शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। अब ये इस तरह के वाक्यों में अक्सर हम लोग ओफ, छी, शाबाश, बाप रे, हुर्रे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, उफ बेचारा चलती गाड़ी से गिर गया। ये तो थे अविकारी शब्दों के 4 भेद, लेकिन कुछ व्याकरणों में इसके 5 भेद पढ़ने को मिलते हैं और 5वां भेद निपात कहा गया है। तो चलिए निपात के बारे में भी कुछ बता देती हूँ आपको। वे अव्यय जो किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल या विशेष भाव पैदा करते हैं वो कहलाते हैं निपात। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, मेरी मदद आपको ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ही निपात है। मैं तो चल रहा हूँ, अब यहाँ पर तो निपात है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यहाँ पर भी निपात है। इस तरह से निपात जो है कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वीकारार्थक निपात होगा हाँ, जी, जी हाँ, और नकारार्थक निपात नहीं, जी नहीं, न, नहीं। निषेधात्मक निपात में मत शब्द आता है। जैसे उदाहरण देती हूँ, मुझे डांटो मत, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पर मत जो है निषेधात्मक निपात है। प्रश्नार्थक निपात होता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ठीक है। विस्मयादि बोधक निपात होता है, क्या बढ़िया भोजन है। अब यहाँ पर विस्मयादि चिन्ह लग जाएगा। बल प्रदायक या सीमा बोधक निपात होता है, मुझे छोड़ो तो सही, तुम्हारा काम करवा दूंगा। अब ध्यानाकर्षक निपात भी होते हैं, जैसे भर, केवल, मात्र, सिर्फ। जैसे आपको भले ही यह बात मालूम ना हो, इसको शहर भर जानता है।
तुलनार्थक या बल प्रदायक निपात होता है, जैसे कैसी पागलों की सी बातें करते हो तुम। अब यहाँ पर सा या सी जो है तुलनार्थक होगा। आदर सूचक निपात, बाबूजी मैं वह गीत सुनाऊंगा। जी यहाँ पर आदर सूचक निपात है। अवधारणा बोधक निपात, जैसे ठीक, लगभग, करीब, तरकीब, ये सब जो हैं अवधारणा बोधक होते हैं। और निर्देशार्थक निपात होता है ले लो, ले लीजिए, कीजिए। जैसे उदाहरण दे रही हूँ, लो खाना तैयार है। अब यहाँ पर निर्देशार्थक निपात है लो। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।